हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में 25 सितंबर के करेंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने ना जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाहनों के ऊपर जाति संबंधी नाम लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक बोर्डों से जाति संबंधी चिन्हों को मतलब जो भी प्रतीक है उसको हटाने का निर्देश दिया है। और एफआईआर गिरफ्तारी ज्ञापन या वसूली संबंधी कोई भी चीज़ें होती है ना, उसमें जाति कॉलम को हटा दिया जाएगा। लेकिन SC/ST एक्ट 1989 के संबंधित जो मामले आएंगे उसमें तो जाति लिखना पड़ेगा, तो वहाँ रहेगा। अब देखो, लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ के लोग पुण्य राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो लोग अभी वहाँ पे एक लोकसभा सीट है, लेकिन वो लोग मांग करें कि 2 लोकसभा सीटें की जाए, एक कारगिल और एक लेह। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोग को आरक्षण दिया जाए। अब देखो, 6 शेड्यूल होता है कि इसमें 4 राज्य है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 6 शेड्यूल बारदोलाई समिति की सिफारिश पर बना था। इसमें वहाँ राज्य में स्वायत्त जिला बनाया जाता है, क्षेत्रीय परिषद होती है, ठीक है। और वहाँ पे पेशा एक्ट लागू नहीं होता है 6 शेड्यूल के राज्यों में। अब देखो, पटना जू में, जिसको संजय गांधी जैविक उद्यान भी बोलते हैं, इसमें गेंडों की संख्या 10 हो गई है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट सैन डिएगो जू USA में है, वहाँ पे सर्वाधिक गेंडों की संख्या, ठीक है। मतलब ये मैं नेशनल मतलब जूओं में बात कर रही हूँ, नॉट इन फॉरेस्ट वगैरह। अब देखो, तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापना मिशन, वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए कुछ तटीय जीव हैं, जैसे कछुए, डुंगो, ये सब है ना, लुप्तप्राय जंतु, इन सबको मतलब संरक्षण के लिए वर्ल्ड बैंक कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा वहाँ पे तमिलनाडु में। आप देखो, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, देन गुजरात में है इंडिया में। मैत्री 2.2 ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने नई दिल्ली में लॉन्च किया इसका 2nd एडिशन। ये भारत और ब्राज़ील के बीच में कृषि प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच नवाचार मतलब नवाचार के लिए कृषि संबंधी नवाचार के लिए भारत और ब्राज़ील के बीच ये सहयोग है, ठीक है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में उसको पुनर्विकसित किया गया है। मतलब ये थोड़ा पुराना वगैरह हो गया था, तो इसको पुनर्निर्माण करके फिर से उद्घाटन, उसके बाद इसका उद्घाटन किया है हमारे मोदी जी ने, ठीक है। ये 1501 में बना हुआ था महाराजा धन्य माणिक्य के द्वारा। ये माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे मिलता है एक मतावरी पेड़ा, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। और मंदिर का पुनरुद्धार एक प्रसाद योजना है, उसके तहत किया जाता है, ठीक है। तो उसी के तहत इसका भी हुआ है। अब देखो, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब ये क्या है? स्कूली बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। इस पे बच्चों से कुछ नवाचार संबंधी इनको मतलब अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। 4 उनको 4 थीम दिए गए कि इनमें उनको काम करना है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और समृद्धि के ऊपर, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय ने ये किया है, लेकिन किसकी सहायता से? तो साक्षरता विभाग, अटल नवाचार मिशन और AICTE की सहायता से। भारत ग्रीस के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ है मेडिटेरियन सी में। भारत की ओर से जो शिप गया था उसका नाम क्या है? INS त्रिकंद। रामधारी सिंह दिनकर की 117वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 23 सितंबर को। उनका जन्म सिमरिया गाँव में हुआ था, बेगूसराय के। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है उर्वशी के लिए, ठीक है, उर्वशी के लिए। अब देखो, 4th एडिशन है किसका? वर्ल्ड फूड इंडिया का, WFI का। ये कहाँ आयोजन हुआ था? नई दिल्ली भारत मंडप में। इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। अब इसका उद्देश्य है कि भारत जो भारत की खाद्य हैं उसको विश्व के बास्केट के रूप में विकसित करना, खाद्य संबंधी इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें पार्टनर कंट्रीज थी न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, और कुछ फोकस कंट्रीज थी जापान, UAE, वियतनाम, रसिया, ठीक है। ये याद रखना ये इनको, ठीक है। और किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। अब देखो, भारत का पहला दंत प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र खोला गया है, मौलाना आज़ाद दंत
विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में। ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार्ट, ठीक है, इसका आयोजन एमपी में हुआ है। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है। भारत की पहले रक्षा विदेशी विनिर्माण संयंत्र, मतलब कि रक्षा संबंधी इंडस्ट्रीज, मतलब प्लांट समझ लो। पहला विदेशी प्लांट है, इसको मोरक्को के बेरेकिड में लगाया जाएगा, ठीक है। अभी हमारे रक्षा मंत्री मोरक्को की यात्रा पर गए ना, तो वहीं पर ये सब मतलब समझौते हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो